मच अवेटेड फिल्म भाग मिल्खा भाग तैयार है कुछ ही घंटों में रिलीज होने के लिए। जिस शहर से इस फिल्म का सफर शुरू हुआ था, रिलीज के ठीक एक दिन पहले फिल्म की टीम उसी शहर यानी चंडीगढ़ में पहुंची अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। मेरे एक मित्र हैं, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी मिली जो गुरमुखी में थी। मुझे गुरमुखी तो आती नहीं, तो जो हमारे प्रोड्यूसर है राजीव टंडन, उनके जो अंकल हैं उनको आती थी पढ़नी। तो उन्होंने पहले 2-3 पन्ने जो पढ़े तो उसी में आग लग गई। तो मैंने कहा अभी आप रोक दीजिए। फिर एक हमारे दोस्त हैं, उनको पूछा कि क्या मिल्खा जी से मिला सकते हैं। तो उन्होंने एक मीटिंग फिक्स कराई, चंडीगढ़ आए, एक दिन बिताया। निम्मी आंटी ने ऐसे घर पे रखा जैसे कि हम घर के ही हैं। और उस वक्त चीफ मिल्खा सिंह भी वहाँ थे। मिल्खा साहब को बहुत सारे ऑफर आए थे, 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, ऐसे कई ऑफर आए थे। अब मिल्खा साहब तुम पिक्चर देखते नहीं, बट जीव रोज एक पिक्चर देखते हैं शाम को। उन्होंने बोला ये फिल्म जाएगी तो राकेश को ही जाएगी, और हम देंगे भी तो 1 ही रुपये में देंगे। तो वो 1 रुपया 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है मेरी नज़रों में। वो 1 रुपया आप मतलब सारा कुबेर का खजाना भी दे दो आप, अगर देना पड़े तो वो भी कम है, क्योंकि इस लाइफ की कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। तो हमने अपनी जान लगा दी। 1960 का 1 रुपये का नोट लेके आया रोम ओलंपिक के इस साल का। वो मिला बड़ी मुश्किल से, बट मिल गया। इस फिल्म को लिखा है जाने माने लिरिसिस्ट प्रसून जोशी ने। उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्म लिखने के लिए इतिहास की समझ होनी काफी जरूरी है। First of all, understanding, historical understanding of the time, and also understand the man himself, who's legendary man Milkha Singh, and then weave in the whole story and screenplay and create a sort of a world. So I feel it's a unique project in that sense, and required a lot of sort of reading for me, and especially my interest in the partition time literature. Especially people like Saadat Hasan Manto and people like Bhishma Sahani. These have really, because it's been my foundation in literature through these people and the readings, and I've been a student of literature of that time, and really helped me understand the saga of partition, which probably I hope I have been able to do justice to in the writing here. And also to understand the man Milkha Singh, whose life is so inspiring that we feel that after this, if this, yesterday I was walking on the Pali Hill area, and I saw 2 young boys bare chested running, and I felt probably that the Milkha effect is still already started showing, and I hope that more sort of people take into athletics after this film and get inspired from his life. इस फिल्म के लिए फरहान की तारीफ ना सिर्फ इस देश के लोग बल्कि फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े काफी लोग उनके काम को लेकर खुश हैं। और फरहान का कहना है कि हमें कभी भी फल की इच्छा ना करके काम पर फोकस करना चाहिए। आप इतना मत सोचो कि फल के बारे में, ये सोचो कि मतलब आपको बस मेहनत करनी है, फोकस रहना है, डेडिकेशन में काम करना है। और जब आप एक जोन में आ जाते हो, उसके बाद जेन्युइनली आपके पास इमोशनल स्पेस नहीं रहता कि मैं अब डर फील करूं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं बस काम किए जा रहा हूँ और मेरा जो भी इमोशन है वो मेरे काम में इन्वेस्ट हो रहा है। तो उसके बाद कोई नेगेटिव इमोशन बचता नहीं है। और जो भी एंग्जाइटी थी, जो नर्वसनेस थी, जो डर था, वो एक पॉजिटिव चैनल में आप यूटिलाइज कर लेते हैं, जिसे आप एक एक्साइटमेंट बना लेते हैं, एक मोटिवेशन बना लेते हैं, एक इंस्पिरेशन बना लेते हैं, और वो आपको इट गिव्स यू विंग्स। तो आप जैसे कहते हैं वो दौड़े नहीं थे, उड़े थे। वो इसलिए उड़े थे ताकि सारे जो उनके डर थे, सारे जो थी, सब उनको पीछे छोड़कर वो आगे निकल गए। तो ऐसी एक कोशिश थी हमारी भी करने की। इस मौके पर मौजूद मिल्खा सिंह ने कहा कि ये फिल्म नई पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन होगी। मैं समझता हूँ कि मिल्खा सिंह का जो जीवन है
जिस तरह से बीता है, जो मेरे ज़माने के लोग हैं वो सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह बना तो किस तरह से बना, मिल्खा सिंह किस तरह आग में से निकल के आगे आया और उसने जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये सारी चीज़ जो है ये पर्दे पे आ रही है, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है, मिल्खा सिंह के ज़माने के लोग जो थे वो तो जानते हैं, जो 80 के आसपास हैं, 85, 90 के आसपास हैं, कुछ लोग रह गए हैं, वो तो जानते हैं कि मिल्खा सिंह किस तरह बना। मगर जो 30 साल से नीचे के लोग हैं उनको मिल्खा सिंह के बारे में मालूम नहीं। तो ये फिल्म जो है उनको इंस्पायर करेगी कि मिल्खा सिंह किस तरह से बना और हमने अपने देश का नाम जो है किस तरह से जिंदा रखना है। दिव्या दत्ता इस फिल्म में मिल्खा सिंह की बहन का किरदार निभा रही हैं और उन्होंने कहा कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है। बिल्कुल अलग रोल ज़रूर, और राकेश जी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर बार मुझे कुछ बिल्कुल अलग देते हैं और बहुत खूबसूरत देते हैं और करके बहुत मज़ा आता है और अपने आप को कुछ अलग करता हुआ पाती हूँ। तो ये मेरे लिए एक स्कूल की तरह होता है, यहाँ आना, कुछ सीखना, बहुत अच्छे लोगों से मिलना और अपने आप को एक अलग तरह से डिस्कवर करके जाना। तो दिल्ली 6 मुझे तब उन्होंने एक जलेबी दी थी जब सब मुझे वीर ज़ारा जैसे ही रोक से रियली टायर्ड, नॉट डूइंग एनीथिंग एंड रिफ्यूजिंग, एंड ही केम अप विद जलेबी एंड आई वाज लाइक आप मुझे इतना अलग रोल क्यों दे रहे हैं? सो ही सेड आई थिंक यू कैन डू इट। सो दैट ट्रस्ट, दैट फेथ he's always had in me that you can do something different has always inspired me much. फरहान अख्तर ने बताया कि फिल्म में एक एक्टर को इमोशनल कंटेंट को जिंदा रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो काम मुश्किल या आसान मुश्किल तब होता है जब आपको मज़ा नहीं आ रहा उसे करने में। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है काम करने में तो फिर खुद ब खुद ऐसा नहीं लगता कि ये काम मुश्किल है, ऐसा लग रहा है कि मतलब ये तो होना ही है, ऐसे ही होना चाहिए, इसके अलावा मैं समझ नहीं पाऊँगा कि और कैसे हो पाएगा। तो मुझे जो लगा कि ये जो कहानी है, ये जो इंसान है जिसके बारे में फिल्म बन रही है, ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी चीज़ है, कितने बड़े इंसान हैं कि उनके ऊपर अगर मैं जो भी मुझे करना पड़े वो एक बड़ी बात नहीं होगी, तो वो एक ऐसी बात होगी जो मतलब करनी ही चाहिए क्योंकि वो डिजर्विंग है उस एफर्ट का। तो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि सही काम हो रहा है और ये कभी मन में नहीं आया कि मुश्किल है, आसान है, ये सोचने का वक्त है। सोनम ने भी इस दौरान अपने स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में बात की। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी एक फिल्म ने इतनी बड़ी इम्पैक्ट कर ली आप सबके दिमाग में कि आप मेरे हर वो फिल्म 3 साल पहले रिलीज हुई थी। उसके बाद मेरी 4 फिल्म रिलीज हुई हैं। 2 हफ्ते पहले एक और फिल्म रिलीज हुई थी रंजना करके, आई डोंट नो इफ यू सीन इट। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल स्टिल रिमेंबर आयशा सो मच। मेरी बहन की पहली पिक्चर है कि दे स्टिल आइडेंटिफाई मी एज दैट कैरेक्टर। It makes me feel very proud of my sister. फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि फरहान उनकी सही चॉइस थे और वो एक्टर के काम में कभी दखल नहीं देते। मेरा काम करने का स्टाइल ही है कि मैं किसी के भी काम में दखल नहीं देता। अगर मैक्सिमम मैं ये बोल सकता हूँ एक्टर्स को कि ये मत कीजिए, मैं ये नहीं बोल सकता ये कीजिए, क्योंकि ये जो करना है वो उनका डिसीजन। जो इंटरप्रिटेशन है वो हमेशा एक्टर का होना चाहिए, वो नहीं तो मैं एक्टर बन जाऊँगा और वो डायरेक्टर बन जाएगा। तो ये तरीका होता है, बहुत मज़ा आता है इसमें लेन देन बहुत होता है, बिल्कुल होना चाहिए और होना भी चाहिए। और क्यों नहीं, क्योंकि आप सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और इसमें अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि कभी भी जब भी मेरे को ऐसा थोड़ी भी फीलिंग आई, मैं टोटली इंस्टिंक्ट से काम करता हूँ। मैं अपने माइंड की भी नहीं सुनता तो किसी और के माइंड की क्या सुन। बड़ा सिंपल सा मेरा रूल है कि मैं ज़्यादा दिमाग उसमें चलाता नहीं, बट कभी भी मेरे को ऐसा लगा कि आज मेरे इंस्टिंक्ट्स मेरे से दूर है और मैं उन तक पहुँच नहीं पा रहा, जो मेरी अंदरूनी आवाज़ है। तो फरहान से अच्छा बाउंसिंग बोर्ड और क्या हो सकता था। ये मतलब इस चीज़ में बहुत मदद मिलती। फिल्म भाग मिल्खा भाग का प्रीमियर चंडीगढ़ के एलांटे मॉल में शाम को किया गया, जिसमें फिल्म के कलाकार के साथ मिल्खा सिंह भी मौजूद हुए। इस मौके पर यह फिल्म देखने के लिए मिल्खा सिंह के रिश्तेदार भी मौजूद थे, जो कि फिल्म देखने के बाद काफी भावुक नजर आए।
very emotional, and it's very good. Irfan Akhtar did really good job. Very true. It's amazing person. He's so honest. He's very good by heart, and he always care about others. ये फिल्म देश के 125 आर्मी स्टेशन में गुरुवार को दिखाई जाएगी और उम्मीद है कि शुक्रवार को ये फिल्म मिल्खा सिंह की तरह इतिहास रचे। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल और निखिल वर्मा के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।